यहाँ लोग भंडारे कर रहे हैं अपने अपने साधु संत अपने अपने शिविर के सामने। और ये जो देख रहे हैं अभी पानी का छिड़काव हुआ है, यहाँ पर लोग अपना अपना शिविर बनाए हुए हैं। आप देखिए शिविर के सामने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है मूर्ति स्थापित की गई है। धनुष बाण लिए हुए हैं भगवान रामचंद्र जी। और ये लोग देखिए प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। ठंड का मौसम है और ये लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और कहते हैं कि महाकुंभ में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत नहीं होगी? तो रहने का, भोजन का। ये क्या है भैया? जय श्री राम। ये क्या है? स्नान करने आए महाराज। स्नान करने आए तो ये लेकर क्या चल रहे हैं आप? कम्बल है ओढ़ने के लिए, हरिद्वार में मिला था। तो हरिद्वार में इसको लेकर चल रहे हैं? इतना वजन आप वो लेकर चल रहे हैं? कहाँ डाले महाराज? आपको यहाँ नहीं मिल जाता? कहीं शिविर में रह नहीं सकते थे? इतना बताइए, इतना वजन आप कंधे पर ठंड के मौसम में लेकर चल रहे हैं। बस स्नान करके जाना है घर। अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। जय श्री राम। अपना बना बैठे जो होगा। एक महीने जो है गिर गया। एक महीने जो है प्रयागराज में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। ठंड का मौसम है, देख सकते हैं आप। सड़क के ऊपर पानी की छिड़काव की गई है क्योंकि यहाँ जो है रेत है, बालू जिसको हम कहते हैं। वो भी बालू ऐसा है कि गाड़ियाँ जो हैं धंस जाएंगे तो फिर निकलनी बहुत मुश्किल होती है। यहाँ जेसीबी बुलानी पड़ती है। क्रेन देखिए, क्रेन जो खड़ी है इसीलिए खड़ी है कि कोई गाड़ियां फंसेंगी तो उनको निकालेंगे। और 100-200 वाली बात नहीं होती। यहाँ 2-2 हज़ार रुपये की एक गाड़ी निकालने का 2,000 रुपया लेते हैं। इसीलिए चक्कर प्लेट बिछाई गई है कि कोई गाड़ियां ना फंसने पाए। और यहाँ सर सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग आइए। यहाँ रहने का, भोजन का उचित व्यवस्था की गई है प्रयागराज महाकुंभ में। क्योंकि ये जो महाकुंभ है 12 वर्षों के बाद आता है। महाकुंभ प्रयागराज 2025। देखिए जल निगम है यहाँ पर। कभी भी आप लोगों को जल की समस्या हो तो यही जल निगम में आ जाइएगा। 7 द्वार, 7 घोड़े का द्वार है ये। यहाँ देखिए 7 घोड़े बने हुए हैं। इसी के पास जल निगम का ऑफिस है। पानी की समस्या जो है यहीं से सुलझाई जाती है। अभी हम लोग भी आए हुए हैं यहाँ।
लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। मीराबाई कहती है अपने गोविंद से कि हे गोविंद, मेरा लगन तो तुमसे लग बैठा है, मेरा दिल मेरा मन। देखिए इतना पानी गिरा हुआ है यहाँ पर ना, अगर हम संभाल के न चलें तो यहाँ फिसलन भी हो सकती है, क्योंकि चक्कर प्लेट जो है चिकनाहट है। देखिए इसलिए ध्यान से चलना पड़ेगा। क्या हुआ? गंगा जी स्नान करना आपको, तो आप यहाँ से सीधा चले जाइए, संगम पे जाएंगे आप, गंगा जी सीधा जाइए जी। ये सड़क पकड़ के सीधा चले जाइए। लगन तुमसे लगा बैठे जो, इस महाकुंभ में देवता यक्ष किन्नर सभी लोग आएंगे। कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, भगवान इस कुंभ मेले में किस भेष में दर्शन दे दें हम लोगों को, कोई नहीं जानता। इसलिए आप लोग आइए सब परिवार के साथ महाकुंभ में, क्योंकि ये जो महाकुंभ है 12 वर्षों के बाद आता है और 4 जगहों पे लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। और इस समय जो है प्रयागराज में लगा हुआ है, और प्रयागराज के पावन भूमि पे महाकुंभ जो आप दृश्य देख रहे हैं, अभी मैं प्रयागराज से में ही हूँ, और ये जो महाकुंभ है 12 वर्षों के बाद आता है। अगर इस बार हम चूक गए, आइए बाल गोपाल के साथ एक टीका लगाए। प्रभु जी हैं, जय श्री राम। हमने आपको देखा और चले आए हम आपकी कुटिया देखने के लिए। कुटिया आपने बनाया है प्रभु जी? उन्होंने बनाया है, नहीं। तो आप तो रह रहे हैं ना, तो 1 महीने कल्पवासी हैं आप? आए तो 1 महीने के लिए। अच्छा, मतलब आज जाएंगे। हाँ, आज जाएंगे। अच्छा, ये बाल गोपाल आपके हैं? मेरे नहीं। अच्छा, तो क्या भाड़े ओड़े कुछ पैसे वैसे भी लेते हैं ये लोग? हम पैसे लिए हमने। हैं? पैसे लिए हमने। आप दिए हैं? हाँ, लिए। कितना लिए हैं? 100 रुपए लिए। वैसे तो फ्री होनी चाहिए, जो खुशी से दान करते हैं उसी के लिए तो है। ये गलत बात है, पैसे नहीं लेनी चाहिए। आप लोग बच के रहिएगा। आप लोग को कोई पैसे मांग रहा है तो पैसे नहीं देना किसी को। हाँ जी जी बताएं। ये 21 नंबर किधर है? 21 नंबर क्या करना? पुल पे जाना है आपको? ये पुल पे नहीं। हाँ, उधर नावापीठ सुदामा कुटी। 21 नंबर इधर चले जाइए। 21 इधर है। अच्छा। सीधा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कि सरकार ने ये जो कुटिया बनाने को दिया है, ये फ्री में दिया है कि आप लोग फ्री में रह सकते हैं इस कुटिया में, परंतु लोग पैसे ले रहे हैं। गलत बात है, श्रद्धालुओं से पैसे नहीं लेने चाहिए। कुछ गरीब लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु ये लोग पैसे ले रहे हैं, गलत बात है। देखिए अभी यहाँ का जो दृश्य आप देख सकते हैं भक्तिमय हो चुका है। यहाँ का जो माहौल, वातावरण सब भक्तिमय हो चुका है। विद्युत निगम है ये, यही विद्युत की ऑफिस है। अगर आप लोगों को कोई लाइट का समस्या हो तो यहीं से सॉल्व हो सकती है। ये देखिए पूरा रोड यहाँ पड़ा हुआ है। कभी भी प्रयागराज में महाकुंभ में 1 महीने 1.5 महीने के लिए अगर कोई लाइट की समस्या आप लोगों को हो तो यहीं विद्युत विभाग में आप आइए, यहीं से आपके सेवा की जाएगी।
ये सब विद्युत विभाग है। ये देखिए, यहीं से बिजली दी जाती है और काटी भी जाती है। यहाँ लोग, ये ऑफिस है, ये महाराज जी लोग अपनी अपनी फरियाद लेके, कुछ समस्याएं लेकर आए हुए हैं और यहाँ से सबकी समस्याएं सुनी जाती है। विद्युत के रिलेटेड आप देखिए, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि बाद में कोई समस्या ना आने पाए। और मैं बता रहा था, और ये जो ट्रांसफार्मर जो भी देख रहे हैं, ये 1 महीने के लिए यहाँ लगा हुआ है, 1.5 महीने के लिए। इसके बाद सब उखाड़ के लेके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं, हमेशा के लिए नहीं। हम लोग गंगा जी के घर में हैं, ये गंगा जी का घर है। उनके घर में हम लोग 1 महीने में के लिए आए हैं किराए के रूप में, परंतु माता गंगा माता किराया नहीं लेती है, फ्री सेवा दी है कि तुम लोग 1 महीने रहो, 1.5 महीने रहो और उसके बाद चले जाना। एक चीज़ का ध्यान रखिए, महाकुंभ में आके कोई ऐसा काम मत करिए जिसके कारण यहाँ 10 गुना पाप आप लोग लगेगा, क्योंकि माँ गंगे का घर है ये। जगत तारणी, पाप नाशनी, जो पाप को नाचती हैं, पाप को काटती हैं, वो माँ गंगे का ये घर है। यहीं पर माँ गंगे बहती हैं और उन्हीं के घर में हम लोग गलत काम करेंगे तो आप बताइए क्या होगा। इसलिए ध्यान रहे, इस महाकुंभ में आने के बाद कभी ऐसा कोई गलत कार्य ना करिएगा जिसका माफी आपको कभी मिल ना सके। मैं क्या कह रहा था कि महाकुंभ में कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसका माफ़ी कहीं ना हो, क्योंकि हम लोग पाप धुलने के लिए माँ गंगे में स्नान करने आते हैं, माँ गंगे की पूजा करते हैं, क्योंकि ये पाप नाशनी माँ गंगे हैं। और यहीं पर आकर अगर हम लोग गलत कार्य करेंगे तो ये समझिए कि क्या होगा। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सावधान रहेंगे तो ही सुरक्षित रह पाएंगे। सावधान नहीं रहेंगे तो सुरक्षित कैसे रह पाएंगे। इसलिए कोई ऐसा काम मत करिए जिसके कारण से आप लोगों को कर्म का फल भुगतना पड़े। सावधान रहें बस। सभी साधु संतों ने अपनी अपनी शिविर लगा रखी है, किस लिए? तो भक्तों के लिए, कि भक्त लोग आएंगे, ठंड का मौसम है, आराम करेंगे। साधु संत अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं। 1 से मांगते हैं, 10 को खिलाते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा लोग दान लेते हैं, क्या करते हैं? दान लेते हैं, यही करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए शिविर लगाए हैं सब बाबा लोग, और आप लोग के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं कि आप लोग आएंगे रहने के लिए और भोजन करने की व्यवस्था उचित रहे। बाबा लोग 1 से मांगते हैं, 10 को खिलाते हैं। उसी को साधु कहते हैं, जो 1 से मांगे 10 को खिलाए। परमार्थ का कार्य इसी को कहते हैं। देखिए, यहाँ चाय की वितरण हो रही है, चाय पिला रहे हैं। वो भी इस ठंड के मौसम में चाय अमृत का काम करता है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा,
तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लो अब पर्दा। ये देखिए दृश्य जो है महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ये साधु संत जी लोग बैठे हैं, इनका भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। तपस्वी संत लोग हैं, महात्मा जी लोग हैं, ये ध्यान मग्न रहते हैं। हर समय ठंड हो या गर्मी हो बस ऐसे ही रहना है तो रहना है। बड़े भाग्य से इन लोगों का दर्शन होता है। प्रयागराज के अंदर जो है आप लोगों को सभी साधु संतों का दर्शन होगा। इसलिए आइए, सब परिवार के साथ आइए, क्योंकि अगर इस बार महाकुंभ छोड़ दिए तो 12 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 12 वर्ष आएगा तो महाकुंभ आएगा और समय का कोई भरोसा नहीं कि समय कब निकल जाए। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। समय अगर एक बार निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला। सांसें आपकी एक बार निकल गई तो दोबारा नहीं मिलने वाले। क्या भरोसा अगला जन्म मिले ना मिले मनुष्य का। क्या भरोसा अगला जन्म कोई जीव का मिले, जानवर का मिले, कीड़े का मिले, कुत्ते का मिले, गधे का मिले। भाई कर्म है ना। इसलिए ये जो मानव जीवन मिला है इसी में आप लोग धर्म का कार्य भी करिए। कुछ समय निकालिए धर्म के कार्य के लिए। और यहाँ जो आनंद है, जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो आनंद की अनुभूति बताई नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती कि आनंद क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं ये अखाड़ा है। अभी हम लोग अखाड़े में आए हैं। वे हैं शंभुदास। लगन तुमसे लगा। ये देखिए ऊँट की सवारी है। जिनको ऊँट की सवारी करनी हो यहाँ QR कोड पे स्कैन कीजिए। कितना लेते हो? 50 रुपये। कहाँ घुमाओगे? अच्छा, पूरे मेले में? हाँ, अरे QR कोड है। QR कोड है, ये QR कोड है। कैश भी है, ऑनलाइन भी है। 50 रुपये दीजिए और ऊँट की सवारी करिए और आनंद लीजिए। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। देखिए साधु संत जो तपस्या कर रहे हैं, एक महात्मा जी हैं, उनका भी दर्शन आप लोग को करवा देता हूँ। जय श्री राम गुरुदेव। ये देखिए महात्मा जी सिद्ध महात्मा हैं, आप लोग इनका भी दर्शन करिए। कहते हैं कि प्रयागराज में बड़े बड़े संतों का दर्शन होता है, तपस्वियों का दर्शन होता है। देखिए एक प्यारा पप्पी इनके बगल में है। साधु लोग सबकी सेवा करते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, सब इनसे मिल जाते हैं। इनके गोद में बैठा है, सबको ये अपना बालक ही समझते हैं। वो भी टीका उका लगाया हुआ है, भगवान की भक्ति के माला भी पहना है। देखिए धन्य तेरी माया। कपड़ा भी क्या बात है। देखिए साधु सब जीवों से प्रेम करते हैं। ये देखिए महात्मा जी इस जीव को अपना समझे हैं। प्रेम है, प्रेम। और ये भी देखिए भक्त है, टीका उका लगाया हुआ है। आप देखिए कोई और नहीं कर सकता, परंतु ये देखिए माला वाला पहना के तपस्वी महात्मा जी हैं और धुनी रमाए हुए हैं। आप लोग देखिए ये धुनी महात्मा जी का। संत लोग ही एक से मांगते हैं, 10 को खिलाते हैं। भैया ये लोग अपने लिए कुछ नहीं करते हैं,
क्या है यहाँ, यह तिरपाल बांधे हैं, देखिए आप लोग, ये क्या है यहाँ पर, कोई महल नहीं है। तो ये लोग परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, मांग रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। इसे कहते हैं संत। इनका लोग का दर्शन करिए आप लोग, आइए प्रयागराज की पावन भूमि पर और दर्शन करिए, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग जो है ऐसा कर्म अच्छे नहीं किए हैं कि दोबारा मानव चोला मिलेगा। इसलिए इस चोले को सार्थक बनाइए, इस मानव चोले को सार्थक बनाइए, समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम महाराज। आइए आप लोग साधु संतों का दर्शन करिए। यहाँ दिव्य संत लोग विराजमान हैं। यहाँ लोग ठंड के मौसम है महाराज, ये देखिए कपड़े नहीं पहने हैं, इसे कहते तपस्वी। इनको ठंड नहीं लग रही है और सबको ठंड लग रही है। यहाँ जितने भी हैं योगी लोग हैं। धन्य है तेरी माया, तेरी माया की न पाया कोई बार की लीला, तेरी तू ही जाने हो समा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मीराबाई ने कही थी कि हे गोविंद, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, परंतु हे गोविंद मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूँ, अब तुम्हारी ही रहूंगी, चाहे तुम अपनाओ या ना अपनाओ, परंतु प्रेम तो मैं तुमसे करती हूँ। राणा ने जहर दिया था मीराबाई को, परंतु गोविंद की कृपा से जहर भी अमृत के सम्मान हो गया। कहते हैं कि धर्म के मार्ग जो है इस कलयुग में, आप लोग धर्म का मार्ग अपनाएंगे तो लोग आपकी तरफ उंगली भी उठाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, क्योंकि धर्म का मार्ग जो है कोई इतना आसान नहीं है। उसको अपनाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे आपको, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। यहाँ के घर वाले भी कहते हैं कि दिन भर अगर भक्ति करेगा तो कमाएगा क्या, और कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और खाएगा नहीं तो फिर चलेगा क्या। इसलिए दिन भर भक्ति ना कर, जाके अपना कर्म कर। कर्म भी करना आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन कर्म बहुत जरूरी है, कर्म करते रहो, परंतु कर्म के साथ साथ धर्म को भी अपने साथ रखो। चलते रहो, नाम जपते रहो, गोविंद गोपाल गाते रहो। बस यहीं से जय श्री राम। अब मुझे आदेश दे, फिर अगली वीडियो जल्दी आप लोग के समक्ष आएगा और आप लोग को मैं 1-1.5 महीने तक यहाँ की वीडियो में डालूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा जगह जगह का। जय श्री राम।